हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू VSK कॉन्सेप्ट्स क्लास। आज हम क्लास 8th का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। अपना 10th क्लास का चल रहा था बट कुछ बच्चे थोड़ा सा डिस्टेंस लर्निंग के कारण और कह रहे थे कि आप है ना क्लास 8th का भी आप शुरू कीजिए। तो आज अभी अपन ये फर्स्ट टाइम थोड़ा सा स्टार्ट कर रहे हैं। अगर अच्छा रिस्पॉन्स अगर आएगा तो अपन इसको चालू रखेंगे। देखिए क्लास 8th के अंदर क्या रहता है कि जैसे अब की बार तो जो बोर्ड एग्जाम्स होने हैं तो उसमें अपने कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स का अपन देखेंगे। जैसे ये जो चैप्टर जो 8th है इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों के, तो इसको अपन देखते हैं। एक्सरसाइज 8.1 आज अपन सीधा ही करेंगे। उसमें थोड़ा सा क्या क्या चीज़ें हैं। देखो अपना जो चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, हम एक्सरसाइज के हिसाब से हम इसका थ्योरी पार्ट में करवा दूंगा, एक साथ अपन नहीं करेंगे क्योंकि उसमें बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इतना सारा इतना एक साथ पढ़ दिया, फिर वो कहाँ अप्लाई करना है। तो बात यह है कि 8.1 के अंदर कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का आएगा। एक तो रेशियो वाला पार्ट कि कोई भी रेशियो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, एक्चुअल में रेशियो होता क्या है, ठीक है ना, उस चीज़ पे बात करेंगे। उसका परसेंटेज कैसे निकाला जाता है और कुछ परसेंटेज से रिलेटेड भी और भी कुछ प्रॉब्लम्स अपन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो भी थ्योरी पार्ट रहेगा वो देखेंगे, यानी कि नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग यानी तुलना करना, और क्वांटिटीज का मतलब होता है कि हम जो भी ले रहे हैं, जो भी मटेरियल ले रहे हैं उसकी कंपेयर करेंगे, उसकी तुलना हम करेंगे। तो सबसे पहले यानी कि कंपेयर करना ही रेशियो होता है। किसी भी चीज का रेशियो जो अपन फाइंड आउट करेंगे वो कोई भी दो चीज़ों का जो स्मॉलेस्ट, अगर अपन नंबर की बात करें, अगर मान लो कोई दो सब्जेक्ट हैं आपके, इंग्लिश में मान लीजिए आपके 20 मार्क्स आए आउट ऑफ 30 मान लो, और हिंदी में किसी एक स्टूडेंट्स के 25 आ गया, तो इन दोनों की हम कंपेयर करेंगे और उस कंपेयर का एक स्मॉलेस्ट नंबर निकालेंगे ताकि वो चीज़ हम उससे कनेक्ट कर पाएं। तो जैसे कि मान लो कोई एक स्टूडेंट है, उसके 30 मार्क्स का उसका टेस्ट था, उसमें से इंग्लिश में उसके 20 आए, हिंदी में उसके 25 आए। तो हम इसको दो प्रकार से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। एक तो अपन ये कर सकते हैं कि उसके इंग्लिश में 20/30 आए, एक तो ऐसे बोल सकते हैं। तो ये भी एक रेशियो का पार्ट रहता है कि भाई 20 आउट ऑफ 30, 0 से 0 गया यानी 2:3, ये टोटल का रेशियो हो गया उसका, ठीक है। हिंदी में जैसे हिंदी की अगर कंपैरिजन टोटल के साथ करनी है तो बेटा 25/30 हो जाएगा। इसकी रेशियो ये भी है 25:30 भी बोल सकते हैं, बट उसको स्मॉलेस्ट करके लिखिए आप, यानी कि इसमें 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, यानी इसका 5:6 रहा। एक अपने दोनों का कंपेयर करके भी कर सकते हैं कि भाई आप है ना, इसमें टोटल क्वेश्चन आता है अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। जैसे इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको बना सकता है। जैसे मान लो इसमें हमने ये दिया कि टोटल यानी मैक्सिमम मार्क्स 30 था, इंग्लिश में उसके 20 आए, हिंदी में उसके 25 आ गए, ठीक है, और उसके 30 मार्क्स का टोटल था। तो अपन ने जैसे ये वाला किया कि क्वेश्चन आ जाए कि रेशियो फाइंड आउट कीजिए कि इंग्लिश में उसके मार्क्स आए टू टोटल मार्क्स के साथ। एक है फाइंड द रेशियो ऑफ हिंदी टू टोटल मार्क्स, तो उसका इस हिसाब से आ जाएगा। एक है कि फाइंड द रेशियो ऑफ इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश, यानी कि हिंदी और इंग्लिश का रेशियो अगर हमें पूछा जाता है तो अपन उसको कैसे करते हैं, 20/25। इसको और शॉर्ट में किया तो 5 से जिससे हो रहा वो कर दो आप, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 4/5 कहने का मतलब 4:5 ही अपना इन दोनों का आ गया। तो क्या समझे, रेशियो क्या है? रेशियो रिलेट टू फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन को ही अपन रेशियो बोल सकते हैं, बट स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होता है, उसकी स्मॉलेस्ट जो फ्रैक्शन का जो पार्ट है, ये अपन बोल सकते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन इज कॉल्ड रेशियो। समझ गए क्या, कि किसी भी फ्रैक्शन की स्मॉलेस्ट फॉर्मेट, उसका सबसे छोटा फॉर्मेट बोल दो, या सिंपलेस्ट
फॉर्मेट ऑफ एनी फ्रैक्शन इज कॉल्ड रेशियो। उसको अपन रेशियो बोलते हैं, कंपेयर करते हैं। यानी कि सीधी सी बात है, रेशियो को लिखा ऐसे जाता है, रेशियो का जो साइन होता है वो इस तरीके से होता है 2, है ना। पहले जैसे वॉच चलती थी ना, वो टिम टिम वाली, जिसमें अपन ऐसे बोलते थे 2:45 हो गए, 2:45, तो ये ब्लिंक करता था। यानी ये जो साइन होता है ना, ये रेशियो का होता है। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं 2 इसका रेशियो का, इस हिसाब से कि 2 रेशियो, अगर मान लो अपन कोई भी नंबर 4 ले रहे हैं, वो टाइम का तो अलग चीज होती है, बट ये 2:4 हो जाएगा। इसको स्मॉलेस्ट इसको कट किया तो 1:2, यानी कि अपना ये रेशियो का फॉर्मेट आएगा। तो पहला तो इसमें ये है कि रेशियो फाइंड आउट करना। अब बात रही अपनी क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी के अंदर क्या रहता है कि हम अपना जो भी यूनिट्स होती हैं, जैसे वेट जो है, वेट का किलोग्राम से करते हैं, ग्राम से करते हैं, कोई लिक्विड होता है उसको लीटर मिलीलीटर से करते हैं, टाइम का आवर से करते हैं, मिनट होता है, सेकंड होता है, तो अपन उसको कंपैरिजन के साथ अपन उसको देखते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल अपन देखेंगे कि रेशियो का किस तरीके से आएगा, और उसमें मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल कैसे आएगा कि फाइंड द रेशियो 20 मीटर टू 1 किलोमीटर, ऐसे मान लो एक बार, है ना, 1 किलोमीटर। यानी कि पहली बात, क्वेश्चन की पहचान आपकी होगी, बीच में 2 आएगा, ठीक है, हर पार्ट में। एक बार अपन 8.1 स्टार्ट करेंगे तो और बता दूंगा, बीच में 2 आएगा। 2 से पहले जो है उसको आप न्यूमरेटर बना दो, 2 के बाद वाले को आप डिनोमिनेटर बना दो। समझ में आ रहा होगा शायद। दोबारा सुनिए कि अगर रेशियो फाइंड आउट करवाना चाहे तो हमें क्या करवाएगा, एक इस तरीके से स्टेटमेंट देगा, उस स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं 2 मिलेगा, है ना। वो तो उस जरूरी नहीं है ये, बट 80% आपके, मैं 8th क्लास के हिसाब से बात कर रहा हूं यहां पे, तो 2 मिलेगा। तो 2 से पहले n यानी न्यूमरेटर बना दो, बाद वाले को आप डिनोमिनेटर बना दो। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे हम क्या करेंगे यहां पे बेटा, 20 मीटर और 2 लो जी 1 किलोमीटर। बच्चे कहेंगे कि सर ये लो हमने बना दिया, और अगर से कट नहीं हो रहा है तो आप इसको कर दोगे 20:1। ये डेफिनेट आपने गलत कर दिया, है ना। हम यूनिट सेम करनी है, यूनिट का मेजरमेंट आपका होना चाहिए। तो आप इसको एक बार तो चलो जनरली आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि बेटा ये 20 मीटर अपना हो गया और ये 1 किलोमीटर हो गया, बट इस किलोमीटर को हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये बच्चे यही मार खाते हैं, बाकी मतलब कर देते हैं। ये जो चीज है ना कन्वर्टिंग वाली, वो चीजें इंपॉर्टेंट है कि इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। आप चाहो तो आप इसको किलोमीटर में चेंज कर सकते हो, चाहो तो आप इसको मीटर में कर सकते हो, ठीक है ना। अब हमें वी नो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, है ना। 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। नाउ चेंज 1 किलोमीटर, ये तो मैंने सिंपल मान लो 1 ही दे दिया, यहाँ 2 होता तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते भाई, 2000 मीटर हो जाता। यहाँ 5 किलोमीटर होता तो 5 × 1000, वो इस तरीके से हो जाता। यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते, तो इसको अपन ने चेंज किया, तो ऊपर वाला तो मीटर वाला ही रहने दो, क्योंकि ऊपर वाला चेंज नहीं करना। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, यानी हमने क्या किया, दोनों को मीटर में चेंज कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, है ना। ये चीज आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले यानी कि इसको कट करो, जो कट हो रहा है वो कट करना आपको सीखना बेटा। यानी 0 से 0 कट हो गया, 2 1 जा 2, इसको 2 से क्या नीचे 100 है, 2 5 जा 10 और 1 0 और बच गया। यानी 100 को जब 2 से डिवाइड किया तो ये 50 आ गया। यानी अपना आ गया बेटा 1/50, जिसको किया तो 1:50 अपना हो गया। इस तरीके से आपको करना है। ये जो रेशियो आया ये अपना आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना रेशियो का रहेगा। सबसे पहले आपको 2 देखना है, 2 के पहले वाले को न्यूमरेटर, 2 के बाद वाले को डिनोमिनेटर बनाओ, दोनों की यूनिट सेम करो, कट कर दो, आंसर आ गया। दैट्स इट, ठीक है। और ये तो हो गया अपना रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है क्वेश्चन में, उसमें आएंगे बेटा उन रेशियो को, आपके पास क्वेश्चन में रेशियो दिए हुए मिलेंगे और उसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। जैसे आपको आ जाए कि 3:4 कन्वर्ट इनटू
परसेंटेज, परसेंटेज का मैं ये साइन लिख देता हूं, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, यानी 3:4 को आपको कंपेयर करना है कि ये किस तरीके से। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि परसेंटेज क्या होता है। किसी भी नंबर्स को, कोई भी वैरायटी को अगर अपन 100 के साथ कंपेयर करते हैं, 100 के साथ कंपेयर करते हैं तो उसको अपन परसेंटेज बोलेंगे, है ना। इफ एनी नंबर वी हैव कंपेयर विद 100 देन इट्स कॉल्ड परसेंटेज। अब इसमें जैसे अपने सुना ही होगा कि अपना जो रिजल्ट आता है उसमें पूछा जाता है कि भाई आपके कितने परसेंट आए, है ना। तो परसेंट हमेशा 100 से नीचे रहते हैं, और वो परसेंट जो है मतलब हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को कनेक्ट कर देते हैं अपन 100 के हिसाब से कि भाई मान लो 70% आए, इट मीन्स अगर आपका 70% का मतलब ये हो गया कि अगर अपना पेपर 100 का था तो अपने 70 आ गए, ठीक है ना। चाहे वो मैक्सिमम मार्क्स कितने का हो, रियल में कितने का हो, लेकिन अगला अगर 70% की बात कर रहा है ना, इट मीन्स 100 में से उसके 70 आए हैं, ठीक है ना। इस तरीके से होता है। तो इसको अपन सीख रहे हैं परसेंटेज में चेंज करना। तो कुछ नहीं करना, आपको एक सिंपल सी चीज है, आप इसको फ्रैक्शन में लिख के 100 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। यानी 3:4 यानी 3/4 मल्टीप्लाई बाई 100, बिल्कुल सिंपल सा है। 100 से मल्टीप्लाई किया 25 यानी 75% आ गया। ये हमने क्या सीखा, ये हमने रेशियो को कन्वर्ट किया परसेंटेज में। ये आपका सेकंड वाला क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आता है अपना नेक्स्ट। तो नेक्स्ट भी परसेंटेज से रिलेटेड ही हैं, छोटी छोटी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो अपन जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे तो उस हिसाब से मैं बताता जाऊंगा। होता क्या है कि अगर हमें किसी का परसेंटेज निकालना हो किसी नंबर का तो कैसे सीखते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको ऐसे बोला जाए कि फाइंड 40% ऑफ 500। ये मान लीजिए आप कि 500 का 40% हमें निकालना है ना। बेसिक सी चीज़ है। जैसे होता नहीं है भाई, मान लो किसी का 70%, अगर मान लो कोई बच्चा है फॉर एग्जांपल उसके 500 नंबर का उसका टेस्ट था, फॉर एग्जांपल कि मैक्सिमम मार्क्स उसके 500 थे, अगला कह रहा है कि मेरे 40% आए, तो उसके कितने मार्क्स आए। तो उसको निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 40% किसके, ऑफ 500 के, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या, इसको सॉल्यूशन, इसका सोल्व करने का क्या तरीका रहता है, 40 डिवाइड बाई 100, 40 डिवाइड बाई 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और ये अपना 500, सिंपल सा मेथड। जो परसेंट दे रखा हो, 40 दे रखा है वो लिखो, जो भी दे रखा है, नीचे अपॉन में 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, ऑफ हमेशा मिलेगा, ऑफ की जगह आप मल्टीप्लाई का साइन लगाएं, 500, ये 500 अपना आ गया, ठीक है। अब सोल्व कर दो आप इसको, जो भी हो रहा है। अगर मान लो जैसे ये कट हो गया, ये सॉरी 5 4 जा 20, और यानी इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 40 इंटू 5। एक बार थोड़ा सा इसको अच्छे से कर देते हैं, 40 इंटू 5, यहाँ 40 बचा, यहाँ 5, क्योंकि 0 से 0 तो यहाँ कट हो चुके थे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा अपना 5 4 जा 20, 200। समझ गए मेरी बात को। यानी कि 200, यानी अगर उस बच्चे के 500 मार्क्स का टेस्ट था तो उसके कितने आए हैं, 500 में से 200 आए हैं। ये तो रियल हो गया। और परसेंटेज कितने बन गए उसके, 40। तीनों अलग अलग चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना है, ओके। इस तरीके से आपको करना है। अब मान लो कई बार क्या रहता है, इसी क्वेश्चंस को अपन रिवर्स करते हैं, ठीक है। अब मान लो कि भाई उसके आए हैं 200 मार्क्स। एक बार मैं इसी क्वेश्चन को ही बता रहा हूं ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाओ उस चीज को, कि उसके अचीव जो मार्क्स हैं वो बेटा 200 हैं, और उसके परसेंट जो आए हैं वो 40% आए हैं। तो आप है ना उसके टोटल मार्क्स बताओ, या फिर अपन बोल सकते हैं उसके मैक्सिमम मार्क्स आप बताओ। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाता है तो उसको कैसे करोगे, है ना। तो फिर हम उसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। इस तरीके से, मतलब ये है एक ही चीज। तो ऐसे टाइम में ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम पहले अपन मैक्सिमम मार्क्स अपना x मान लेंगे, कोई भी एक वेरिएबल मान लेंगे कि लेट द मैक्सिमम मार्क्स इज x, लेट द मैक्सिमम मार्क्स x हो मान लो, है ना। एक इक्वेशन बनाएंगे अपन कि उसके मैक्सिमम मार्क्स x थे। अब हम क्या लिखेंगे कि परसेंट कितने हैं उसके, 40% ऑफ x इज इक्वल्स टू 200।
दोबारा सुनिए बेटा कि हम क्या बोलेंगे कि 40% ऑफ x इज इक्वल्स टू 200। समझ रहे हो ना? 40% ऑफ x इज इक्वल्स टू 200। क्या मैंने सही लिखा? यही तो था। अरे जितने मार्क्स हैं ऑफ के आगे वही तो आता है, तो हमने एक बार x माना है टोटल, तो वो x यहां पे हमने लिख लिया। अब इसको कैसे सोल्व किया? क्या तरीका बताया था मैंने कि 40 कि जो भी दिया हुआ वो लिख दो, नीचे 100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और ये बेटा x इज इक्वल्स टू 200। नाउ हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ x, यू नो, इसमें इक्वेशन जनरेट करनी पड़ेगी। इक्वेशन का मतलब जो अननोन है उसको अपन x में रखेंगे। ये चीजें भी आपको पहले 4th चैप्टर में आपने सीख लिया होगा। इक्वेशन जब बनाते हैं तो x होता क्या है कि अगर इसके साथ, यानी अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो x के साथ जो है उसको उधर लेके जाएंगे, राइट में लेके जाएंगे, और राइट में लेके जाएंगे तो यहां जो भी प्रोसेस हो रखी है उससे अपोजिट हो जाएगी। 200 वहां ऐसे कैसा 200। अब x के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो बेटा इसके साथ डिवाइड में है, और जो डिवाइड में है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और फिर बेटा इसका 0 से ये 0 गया, और जो कट हो रहा है वो कट कर दो, है ना। जैसे कैसे करूं, मतलब तरीका कैसे भी है, आपका अलग अलग तरीका होता है। जैसे मान लो मैंने ये कट कर दिया बेटा, 4 5 जा 20, एक ये 0 बच गया, अपना रह गया 50 इंटू ये रह गया 10, अपना आ गया बेटा 500। कमाल हो गया ना, 500। यही तो था। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इसको रिवर्स करके बताया था कि आपको ये चीज समझ पाओ। तो यहां हमने 2 केस देखे। केस फर्स्ट था वो ये था कि अपने पास टोटल दे रखा था और उसका कुछ परसेंट निकालना था। जैसे आप कभी कपड़े वगैरह की दुकान में जाते हो ना, तो आपको उस पे एमआरपी होती है, उस पे एमआरपी का एक स्टिकर होता है। जैसे कोई भी कपड़ा लेते हैं, फिर अगला कहेगा कि हम कहते हैं कि भाई उस पे मान लो 1000 रुपये लिखा हुआ है, फिर हम कहेंगे, अगला ये भी कहता है कि ये लीजिए, इसके ऊपर 20% डिस्काउंट भी है, होता है ना। तो डिस्काउंट 20% अगर है तो उसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले अपन देखेंगे 20% ऑफ 1000, तो उस हिसाब से हमें पहले 20% का फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद अगला होगा फिर। तो इसमें ये 1000 का 20% निकालना अगर आएगा तभी तो हम पता लगाएंगे कि भाई अगला कितनी छूट करेगा। डिस्काउंट जो परसेंटेज है वो निकालना इसलिए जरूरी है। तो वो तो ये हो गया। फिर ये केस नंबर सेकंड, जो केस सेकंड था, ये क्या है? इसके अंदर अपने पास परसेंट भी दे रखा है और जो छूट है वो दे रखी है। 20% में मान लो 200 हो गया, तो उसके ऊपर ये चीज भी छूट दे रखी है। तो भाई इतना 200 और ये अपना 40 ये दे रखा, टोटल पूछा है कि भाई है कितने का, तो उसके लिए अपन x मानते हैं। टोटल पूछे तो x मान लो, यही फंडा है आपका क्लास 8 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये अपना 8.1 में जो भी मामला आएगा वो हमने कर लिया है। अगर आप अभी क्वेश्चंस पे अपन बात करते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा सा अभी बता दूंगा, उसके साथ साथ और भी दोबारा भी बता दूंगा, बट मेन यही था। हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा रेशियो फाइंड आउट करना, हमने सीखा रेशियो को परसेंटेज में चेंज करना, हमने सीखा परसेंटेज के बारे में कि परसेंटेज निकाला कैसे जाता है, टोटल का परसेंट कैसे निकाला जाता है, फिर कुछ दे रखा हो तो टोटल कैसे निकाला जाता है। ये सारी चीजें हमने सीखी और अभी अपन एक्सरसाइज पे बात करते हैं। तो देखते हैं, आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड रेशियो, रेशियो फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वाला है स्पीड ऑफ ए साइकिल। राइटिंग थोड़ा सा जल्दी लिखी हुई है, मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगी, मैं बता भी देता हूँ, ठीक है। वैसे राइटिंग शानदार है मेरी, नज़र लग जाती है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ, देखिए स्पीड ऑफ ए साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर कि एक तो इसमें स्पीड दी हुई है, स्पीड के बारे में बात कर रहा है। स्पीड ऑफ ए साइकिल इज 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें अपने पास दोनों की स्पीड दी है, दो चीजें हैं, एक तो साइकिल है और एक स्कूटर है, तो दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। क्या क्या अपने पास कि एक तो स्पीड ऑफ साइकिल अपॉन रेशियो का सीधी सी बात है, फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनाना है। उसके बाद है स्पीड ऑफ
स्कूटर, दोनों का। अब एक तो दे रखा है बेटा साइकिल वाले का, साइकिल के सामने लिख दो 15 किलोमीटर पर आवर, लिखो तो लिख दो कोई बात नहीं, क्योंकि स्पीड जो होता है ना वो मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर इस हिसाब से होता है, ये अलग चीज रह गई। बट मतलब यूनिट जो होती है ना स्पीड की यूनिट, वो जो है इसकी जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। स्पीड की डिस्टेंस के साथ आपको टाइम कंपेयर करवाएगा, यानी कि 1 घंटे में 15 किलोमीटर वो साइकिल जा रही है। उसके बाद स्पीड ऑफ स्कूटर, ये बेटा 30 किलोमीटर, अपॉन में लिख रहा हूँ 30 किलोमीटर पर आवर। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी चीज दे रखी है हमें उसको फ्रैक्शन में लिखना है। स्टेप नंबर फर्स्ट, फ्रैक्शन में लिखना है, ठीक है, लिख दिया। दूसरा स्टेप क्या है, आप यूनिट को देखिए कि यूनिट सेम है या नहीं है। यहां पे km पर आवर यानी किलोमीटर पर आवर, यहां भी किलोमीटर पर आवर सेम है, कोई चेंज नहीं करना, सीधी सी बात है, बस इस नंबर को ही सोल्व करना है। तो 15 किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से हो रहा है। आप चेक किया करो पहले, 2 से कम है ना, इसके लिए आपको थोड़ा सा वो डिविजिबिलिटी रूल देखना पड़ेगा, बता दूंगा फिर कभी। वैसे आप याद कर लेना, डिविजिबिलिटी रूल होता है किससे हमें पता चलता है कि 2 से डिवाइड हो रहा है या 3 से हो रहा है, तो उस वो है ना वो चीज़ हेल्प करती है हमें कि ये जो 30 है, अब इसको कट करेंगे 3 से, ये हो रहा है 3 5 जा 15। एक तो कट करने का तरीका ऐसे, ये कट करके जस्ट इसके ऊपर लिखा करो, ताकि ना कई बार अपन यहाँ लिख देते हैं तो जो इसमें मैच हो जाता है वो, ठीक है ना। तो 3 5 जा 15, ये 3 से क्या बेटा 10 आ गया। फिर किससे हो रहा है, 5 से हो रहा है, 5 1 जा 5, ये हो जाएगा 5 2 जा 10। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये ध्यान में रखा करो। ऊपर 1 नीचे 2, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं, हमें रेशियो में लिखना है, तो 1:2 आ गया, 1:2 अपने पास आ चुका है, ठीक है ना, ये बात है। उसके बाद ये अपना फर्स्ट हो गया। सेकंड वाला बेटा 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। अब खींच दो आप, पोज करके रोक करके देखो आप जल्दी से, ठीक है ना, जल्दी हाथ साथ में। जब भी अपन ये बात करते हैं तो आप है ना कॉपी पेन रखा करो साथ में। अब जैसे वीडियो को रोक दो, एक बार वीडियो को रोक के सेकंड क्वेश्चन करो और फिर चला के फिर देखो कि आपको ये चीजें आई कि नहीं आई। चलो मैं करता हूं 5 मीटर, पहला काम फ्रैक्शन में लिखना, लिखा, ठीक है। उसके बाद में देखो ये चेक किया यूनिट, दूसरा काम यूनिट चेक करना, मीटर ये किलोमीटर, तो चेंज करो, आना चाहिए कि 1 किलोमीटर में सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कितने मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। नाउ चेंज 10 किलोमीटर, ये ना मार्कर थोड़ा सा, 10 किलोमीटर में होती है बेटा 10 इंटू 1000, यानी कि 10,000 अपने पास आ गया, 10,000 मीटर। तो ये आ गया अपना 5 डिवाइड बाई 10,000, लिखा। अब हिम्मत करो कट करने की, किया, किससे डिवाइड हो रहा है, ये 5 से हो रहा है, 5 1 जा 5, ये 5 से क्या बेटा, ये आ गया अपना 2000, 1/2000। रेशियो बड़ा खतरनाक आया है भाई, 1 एक बार चेक कर लेना साथ साथ में अपना, 1:2000 इसका अपना आंसर आ जाएगा। हमने इसमें इंपॉर्टेंट, अब बच्चे है ना घबरा जाते हैं कि सर 5 टू जल्दबाजी में 1/2 कर देते हैं, यही गलत होता है। आप यूनिट चेक करो और यूनिट को सेम कर उसके बाद करो। चलो सी पोर्शन में यहां कर देता हूं। बोला गया बेटा 50 पैसे, वही एक बार पोज करके पहले आप करो, जल्दी से ट्राई करो 2 मिनट, और फिर वापस से चलाना। ये किस किस का सही है, कितनों का सही है, ये जो भी सीख जाए वो मेरे को बताते रहना। 50 पैसे टू 5 रुपीज, तो पहला काम रेशियो में लिखना है। 50 पैसे को मैं पी लिख रहा हूं, 5 रुपीज को मैं आर लिख दूंगा आगे 5 रुपीज। तो पहला काम रेशियो में लिखा, सर आपने बोला था वैसे हमने कर दिया, लिख दिया। बट अब चेक करो, इसकी यूनिट चेक करेंगे तो बेटा ये तो रुपए ये पैसे, बात बनी नहीं ना अपनी कुछ, तो पहले आप इस रुपए को पैसे में चेंज करो। तो वी नो 1 रुपीज, आजकल साइन ये हो रखा है ना, 1 रुपीज इज इक्वल्स टू 1 रुपीज इज इक्वल्स टू 100 पैसे। यानी कि कोई आपको ये कह दे कि मैं आपको 100 पैसे दे देता हूं, इसका मतलब उसने आपको 1 रुपया दिया है, ठीक है ना। तो अब इसमें इसको चेंज किया हमने, तो 50 पैसे तो ऐसे के ऐसे, और इसको 1 रुपये को 100 पैसे, लेकिन 5 रुपये होने के कारण 5 रुपये में हो जाएंगे बेटा 100 इंटू 5 इज 500 पैसे। तो ये बेटा 500 यहाँ आ जाएगा, ये भी पैसे, पी बना दिया हमने, है ना। अब इसको सॉरी
अब इसको है ना 0 से ये 0 गया, 5 से 5 1 जा 5, ये गया 5 1 जा 5, ये 10 आ गया अपना, ठीक है ना, ये 10 आ गया, यानी कि 1/10। ये पैसा वगैरह रहने दो, रेशियो के अंदर फिर लिखने की जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ इसका नंबर लिख दीजिए, 1:10 इज आवर आंसर, ठीक है ना। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कर दिया बेटा। होप समझ में आया होगा। कोई भी बात आपके समझ में नहीं आई हो या फिर कोई भी चीज़ ऐसी हो जो मान लो छूट गई हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया तो भी, इससे जिस बच्चों को फायदा हुआ तो भी आपको हमें बताना है, ठीक है ना। क्योंकि देखो सबसे पहले है कि आपकी ही रिस्पॉन्स जितना दोगे उतना ही रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा, ठीक है ना भाई, तभी पता चलेगा कि क्या कमियां हैं या कैसा क्या है, मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये चीज़ें हैं। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। चलो बेटा सेकंड वाला करते हैं। देखिए कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, परसेंट में कन्वर्ट करना है, एक चुटकी का काम है, डायरेक्ट कर देता हूँ। देखो रेशियो लिखा और मल्टीप्लाई, ये एग्जाम्पल तो हमने किया ही था ना, ये तो इसमें आ ही गया, मैंने तो वैसे ही करवाया था, तो ये तो किया ही था, तो आप कर दो 3 × 25 इज 75, ठीक है, 75%, हमने 75%, यानी कहने का मतलब ये है, कोई इसको 3rd 4th बोलते हैं अपन ऐसे, 3rd 4th 3/4, किसी चीज़ का 3rd 4th का मतलब 75% उसके मार्क्स आ गए। सिर्फ परसेंटेज को इसमें अपन करते हैं, टोटल का परसेंट नहीं है, सिर्फ ही रेशियो का परसेंटेज निकालना है। उसके बाद जैसे ये है तो 2/3 लिखो, इसको मल्टीप्लाई बाई 100 किया, कट नहीं हो रहा है तो 200/3 कर दो, 200/3। आप ये भी लिख सकते हैं, या इसको और आसान करने के लिए आप है ना, इसको ये इम्प्रॉपर में है, इसको मिक्स में चेंज कर दो। आप मिक्स में कैसे किया जाता है, छोटी क्लास में देखा होगा, ऐसे डिवाइड करना, 3 6 जा 18, 2 0, फिर 3 जा 18, फिर 2 आ गया, ये 0.0, फिर 3 6 जा 18 और फिर 2, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 66.66%, 6 आता जाएगा, ये भी लिख सकते हैं। ये हमने डेसिमल में चेंज कर दिया। अगर आप मिक्स में इसको करना चाहें तो ये मामला यहाँ तक करके, यानी ये आ गया अपना, तो फिर इसको मिक्स में कैसे करते हैं, 2 ऊपर और 3 नीचे, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं बेटा 66 2/3%। कमाल का है, आसान सा ही क्वेश्चन था, तो आप ये कर देना। नेक्स्ट देखते हैं। तो बेटा अभी है ना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन तो है 3 4 5 6 क्वेश्चन है इसमें, है ना। तो ऐसा करते हैं कि अभी तो इस वीडियो में, क्योंकि है ना फिर ज़्यादा लेंथी हो जाएगी क्लास, है ना, अभी भी ये लगभग 27-28 मिनट की बन चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 4 5 और 6 इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें अपन करेंगे तो ज़्यादा टाइम की हो जाएगी ये, फिर इतना टाइम थोड़ा सा हमें बोरिंग फील होता है। तो आप इससे इतना ही इसमें इतना ही करते हैं आज के क्लास में। तो आप इसको देखना, समझ में आए कैसा आए, आप इन चीज़ों को देखना, उसके बाद अपना आगे वाला स्टार्ट कर देंगे। 2-4 दिन अगर आपका अच्छा सा मतलब रिस्पांस अच्छा रहा, कई बच्चों ने मेरे को बोल दिया था कि सर आप है ना क्लास 8th वाला ऑनलाइन एक बार शुरू करके देखिए इसमें, तो इसलिए थोड़ा सा सोच के स्टार्ट किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन 8.1 कंप्लीट कर देंगे, 4 क्वेश्चन अपन बचे हैं, उसके बाद अपन अगली एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। ओके बेटा, थैंक यू।